दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में से कुछ पॉइंट्स हम नोट करके लाए हैं, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि मनुष्य कर्म क्यों करता है और कर्म किस प्रकार करने चाहिए, मनुष्य पाप क्यों करता है और सब पापों का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, किस प्रकार के मनुष्यों का जीना व्यर्थ है। तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोई भी मनुष्य एक भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रकृति के गुणों के कारण बेबस हुआ जीव कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोककर मन ही मन अंदर से उसका चिंतन करता रहता है, वह झूठा तथा घमंडी कहा जाता है। लेकिन जो मन से इनको वश में करते हुए अनासक्त भाव से कर्म करता है ना, वही सबसे बड़ा है और श्रेष्ठ है। पॉइंट नंबर 3, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला पापी मनुष्य व्यर्थ ही जीता है दोस्तों। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्म तृप्त और आत्म संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता है दोस्तों। ऐसे मनुष्य का इस संसार में ना तो कुछ करने से और ना ही कुछ ना करने से और ना ही किसी प्राणी से संबंध ही रहता है। पॉइंट नंबर 5, जिस प्रकार लालची मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर धन इकट्ठा करते हैं, उसी तरह अनासक्त विद्वान को भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने चाहिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, सच तो ये है कि संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग समझते हैं कि सब कुछ वही करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 7, जो ज्ञानी पुरुष यह सब बात जानता है, उसे चाहिए कि जो अज्ञान से मोहित हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, उनके मार्ग में बाधा ना पहुंचाए। समझा आपने दोस्तों? ऐसे अज्ञानी मंद बुद्धियों को ज्यादा समझाना नहीं चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 8, भगवान कहते हैं कि मुझ में मन को लगाते हुए सारी आशा, ममता और चिंता छोड़कर कर्म करने चाहिए। पॉइंट नंबर 9, इंद्रियों के ना तो वश में ही रहना चाहिए और ना ही उनसे द्वेष ही करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपके कल्याण के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले हैं। पॉइंट नंबर 10, दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा हो, उसकी अपेक्षा अपना गुण रहित धर्म भी श्रेष्ठ ही होता है, क्योंकि अपने धर्म का पालन करते हुए मरना कल्याणकारक और दूसरे धर्म का भय को देने वाला होता है। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य पाप करता ही क्यों है? इस पर भगवान बतलाते हैं। पॉइंट नंबर 11, यह जो मनुष्य का काम भावना है ना, यही सब पापों का जड़ है। इसी से सारे दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। यह बहुत खाने वाला होता है, इसका मन कभी नहीं भरता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 12, यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहयोग से मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। इसी के कारण जीवात्मा मोहित होकर पाप करता चला जाता है। भगवान कहते हैं, इसीलिए इस काम को बलपूर्वक अवश्य मान डालना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, शरीर से बलवान इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से बलवान मन होता है, मन से बलवान बुद्धि होती है और बुद्धि से बलवान आत्मा होती है। पॉइंट नंबर 14, इसलिए आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस काम वासना रूपी भयंकर शत्रु को मार ही डालना चाहिए। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।